नमो दुर्गाय नमः। सुमेधा के द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन। राजा सूरत ने कहा, भगवान अब भगवती जगदम्बा के आराधन की विधि समय प्रकार से मुझे बताने की कृपा करे, साथ ही पूजा विधि, होम विधि और मंत्र भी स्पष्ट करके बता दे। सुमेधा कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती की पूजा का उत्तम प्रकार बताता हूँ। इसके प्रभाव से मनुष्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं, वे परम सुखी, ज्ञानी और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, सावधानी से आचमन करें। यो सर्वप्रथम अपना शरीर पवित्र कर लेना चाहिए। तदंतर धूली और लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछा ले, उस पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 बार विधिवत आचमन करें। अपनी शक्ति के अनुसार पूजन की सामग्रियां पास रख ले। प्राणायाम करने के पश्चात भूत शुद्धि करें। मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों पर जल के छींटे दें, फिर प्राण प्रतिष्ठा करें। समय का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। विधि पूर्वक मातृ का न्यास करें। तांबे का एक पवित्र पात्र रखी चाहिए, उसमें श्वेत चंदन अथवा अष्टगंध से षोडश यत्न लिखे। उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। नवाण मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखे जाए। नवा अक्षर कर्णिका के मध्य भाग में लिखा जाता है। फिर वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यंत्र के अभाव में भगवती की धातुमय प्रतिमा बनवाने का विधान है। राजन, यामल आदि तंत्र ग्रंथों में पूजन के जो मंत्र कहे गए हैं उनका उच्चारण करके यत्न पूर्वक भगवती पूजा करनी चाहिए। खूब सावधान होकर वेदोक्त विधि से विधिवत पूजा करने के पश्चात नवाण मंत्र का जप करें। मन भगवती के ध्यान से कभी विरत न हो। दशांश हवन करें। हवन का दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों का पाठ होना आवश्यक है, फिर विसर्जन करना चाहिए। विधि के साथ नवरात्र व्रत करने का भी विधान है। राजन, कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए अश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करें। हवन विस्तार पूर्वक होना चाहिए। अनुष्ठान में लिए हुए मंत्र पढ़कर पवित्र खीर से हवन करें। खीर में घी, चीनी और शहद मिला लेने चाहिए। उत्तम बिल्व पत्र से भी हवन होता है। शक्कर मिश्रित तिल से भी हवन करने की बात मिलती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भगवती की विशेष रूप से पूजा होनी चाहिए। उस अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है, रोगी के रोग दूर हो जाते हैं, संतानहीन को सदा पिता की आज्ञा में तत्पर हो रहने वाले पुत्र प्राप्त होते हैं। राजच्युत नरेश को अखिल भूमंडल का राज्य सुलभ हो जाता है। भगवती महामाया की कृपा से शत्रु द्वारा पीड़ित व्यक्ति में ऐसी शक्ति आ जाती है, वह उसे परास्त कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके भगवती की आराधना करता है, उसे पुण्यमय उत्तम विद्या मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी भगवती जगदम्बा की पूजा के अधिकारी हैं। भक्ति पूर्वक उसका पूजा करनी चाहिए, फिर तो वह संपूर्ण सुख का भागी हो सकता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति में तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है, उसका मनोरथ कभी विफल नहीं रहता। अश्विन शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्र को जो भगवती के साथ भक्ति भाव के साथ करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है। विधिवत मंडल बनाकर पूजा के स्थान का निर्माण करना चाहिए। फिर वेद से मंत्र की विधि से कलश स्थापन करें। यत्न को भली भांति ठीक करके उस कलश के ऊपर रख दे। कलश के चारों उत्तम जौ बो दिया जाए। ऊपर चांदनी लगा देनी चाहिए। फूल के हारों से चांदनी सुशोभित हो। जहाँ भगवती की स्थापना की जाए वहाँ पर घर धूप दीप से सदा संपन्न रहना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न और संध्या तीनों समय भगवती की पूजा करें। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन व्यय करें। कृपणता न करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, गीता वाद, स्त्रोत पाठ और वेद पारायण, इन सभी उपचारों से देवी का पूजन संपन्न होता है। अनेक प्रकार के बाजे बजे उत्सव मनाए जाएं। कन्याओं का विधिवत पूजन करें। वस्त्र, भूषण, चंदन, अनेक प्रकार के भोज्य पात्र, सुगंधित तेल और आहार, मन को प्रसन्न करने वाली इन सामग्रियों से कन्याओं की पूजा करें। इस प्रकार पूजा की विधि संपन्न करके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी किसी दिन भी
विधि के साथ हवन कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें। नवरात्र व्रत का पारण 10वें दिन करना चाहिए। भक्तिनिष्ठ राजा अपने शक्ति के अनुसार धन दान करे। इस प्रकार जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत करता है अथवा सधवा या विधवा पवित्रव्रता स्त्री करती है तो उन्हें इस लोक में सुख एवं मनो अभिलषित भोग सुलभ हो जाते हैं और शरीर छोड़ने पर वे दिव्य स्थान प्राप्त करते हैं। दूसरे जन्म में भी भगवती जगदम्बा की ठीक वैसे ही भक्ति हृदय में स्फुरित हो जाती है। व्रती पुरुष का उत्तम कुल में जन्म होता है, वह सदाचारी जीवन व्यतीत करता है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत के करने से प्राणी समस्त सुखों के भागी हो जाते हैं। राजन, तुम इस विधि के अनुसार भगवती चंडिका की आराधना करो, फिर तो तुम्हारे संपूर्ण शत्रु परास्त हो जाएंगे और तुम सर्वोत्तम राज्य पा जाओगे। भोपाल, तुम्हारा शरीर परम सुखी हो जाएगा, तुम्हारे भवन में दुख नहीं ठहर सकेंगे, फिर तुम्हारे स्त्री और पुत्र तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आदरणीय वैश्य, अब तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो। ये विश्व की अधिष्ठात्री है, संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करना इनका स्वभाव ही है। सृष्टि और संहार कार्य इन्हीं से संपन्न होते हैं। भगवती के प्रसाद से घर जाने पर बंधु बांधव तुम्हारा आदर करेंगे। फिर सांसारिक यथेष्ट सुख भोगने के पश्चात देवी के पावन लोक में तुम वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं मानना चाहिए। जो भगवती की उपासना नहीं करते उन्हें नरक में जाना पड़ता है। राजन, अनेक प्रकार के रोग से ग्रस्त होकर वे संसार में दुख भोगते हैं। शत्रुओं से उनकी हार आती है, स्त्री और पुत्र से वियोग हो जाता है, तृष्णा सताने लगती है, वे बुद्धि से कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते। जो बिल्व पत्र, करवीर, कमल और चंपा आदि फूलों से भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं उन्हें अत्यंत सुखी जीवन भोगने का सुअवसर प्राप्त होता है। भगवती की भक्ति में तत्पर रहने वाले वे पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं। जो वेदोक्त मंत्रों द्वारा देवी की आराधना करते हैं वे मानो इस लोक में प्रचुर धनी समस्त शुभ गुणों से के भंडार तथा राजाओं के सिरमौर होते हैं। व्यास जी कहते, समाधि वैश्य और राजा सूरत बड़े दुखी थे। सुमेधा मुनि की बात सुनकर उन्होंने मस्तक झुका दिया। उनके रोम रोम में नम्रता भर गई। हर्ष के कारण उनके नेत्र खिल उठे और हृदय में भक्ति जग उठी। फिर बात करने में परम कुशल वे दोनों व्यक्ति शांति पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, आपके मुखारबिंद से निकली हुई यह वाणी हमें पवित्र कर दिया है। हम अनाथों के अंतःकरण की जलन शांत हो गई। गंगा से पवित्र हुए राजा भागीरथी की भांति हम पावन बन गए। जगत में साधु पुरुषों का उद्देश्य दूसरों का उपकार करना ही होता है। उन आत्मा राम पुरुषों में कोई कृत्रिम गुण नहीं होते। वे संपूर्ण प्राणियों को सहज सुखी बनाया करते हैं। महाभाग, पूर्ण पुण्य के प्रसाद से हमें आपका यह पवित्र आश्रम प्राप्त हुआ है। इसमें महान दुख दूर करने की क्षमता है। अपने स्वार्थ में तत्पर रहने वाले मानव जो जगत में बहुत तेरे हैं, आप जैसे दूसरों का उपकार करने में निपुण व्यक्ति कहीं कोई ही मिलते हैं। मुनिवर, हम दोनों व्यक्ति संसार में अत्यंत संतप्त थे। आपके आश्रम पर आते हमारा खेद दूर हो गया है। विद्वान, आपके दर्शन मात्र से हमारे दुख दूर हो गए। आपकी वाणी सुनने से अब हमारा शारीरिक और मानसिक संताप भी शांत हो गया। ब्राह्मण, आपकी अमृतमयी वाणी से हम धन्य और कृतार्थ हो गए। हे कृपा सिंधु, आपकी कृपा से हमारा अंतःकरण पवित्र बना दिया। साधो, इस संसार सागर में थक कर हम डूब रहे हैं। यह जानकर मंत्र प्रदान द्वारा हाथ पकड़कर आप हमारा उद्धार कर दे। अब कठिन तपस्या करने के पश्चात सुखदायिनी भगवती जगदम्बा की आराधना करके फिर हम आपको दर्शन करेंगे। भगवती श्रीमुख से आपके श्रीमुख से देवी का नवाक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए। तदंतर व्रत में लगकर उपवास करते हुए हम लोग उस मंत्र का जप करेंगे। व्यास जी का इस प्रकार राजा सूरत और समाधि वैश्य के प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने ध्यान बीज के द्वारा नवाक्षर मंत्र का उन्हें उपदेश दिया। मंत्र मिल जाने पर मुनि के प्रति उनकी गुरु निष्ठा बन गई। तदंतर वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए और वहां उन्होंने एक निर्जन एकांत स्थान में आसन लगा लिया। वे चित्त स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप में तत्पर हो गए। 3
चरित्रों का पाठ करना उनका नित्य नियम बन गया। यो ध्यान करते उन्होंने 1 महीने का समय व्यतीत कर दिया। तदंतर भगवती के चरण कमलों में उनकी अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनकी बुद्धि में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहा। सुमेधा मुनि बड़े महात्मा पुरुष थे। कभी कभी सूरत और समाज उनके पास जाते और चरणों में मस्तक झुकाकर लौट आते थे, फिर आसन लगाकर बैठ जाते थे। उनके लिए कभी कहीं भी दूसरा काम नहीं रह गया था। देवी के ध्यान में निरंतर लगे रहकर वे सदा मंत्र का जप किया करते थे। राजन, इस प्रकार तपस्या करते हुए 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। अब तक वे कुछ फल खा लेते थे, पर अब वे फल छोड़कर केवल सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। यूं सूखे पत्ते खाकर राजा सूरत और समाधि वैश्य ने 1 वर्ष तक तपस्या की। वे इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में संलग्न रहते थे। 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवती जगदम्बा लाल रंग का वस्त्र पहने हुई थी। सुंदर भूषणों से उनके सर्वांग विभूषित थे। स्वप्न में देवी के दर्शन पाकर राजा सूरत और समाज के मन में प्रीति की धारा उमड़ पड़ी। अब वे निर्जल रहकर तपस्या करने लगे। 3रा वर्ष यो समाप्त हो गया। इस प्रकार 3 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात समाज और राजा सूरत का मन भगवती जगदम्बा का साक्षात दर्शन करने के लिए छटपटा उठा। अब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि देवी का प्रत्यक्ष दर्शन ही मनुष्य को शांति प्रदान करने वाला है। हमें यदि वह नहीं प्राप्त हुआ तो हम अत्यंत दुखी होकर शरीर का त्याग कर देंगे। यो निश्चय करके कठिन तप करने पर भगवती ने राजा सूरत और समाधि वैश्य को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय वे अत्यंत दुखी थे। वे प्रीति के कारण उनका चित्त विचित सा हो रहा था। देवी बोली, राजन, तुम्हारे मन में जो पाने की इच्छा हो वह वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे भक्त हो। तदंतर देवी ने समाधि वैश्य से कहा, महामते, मैं प्रसन्न हो गई। तुम्हारे मन की क्या अभिलाषा है कहो, मैं अब उसे पूर्ण करने के लिए उद्यत हूँ। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर राजा सूरत का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रु का वध करके उससे मेरा राज लौटाने की कृपा कीजिए। तब देवी ने राजा से कहा, राजन, तुम अब अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वे पराजित होकर भाग जाएंगे। तुम्हारे मंत्री आकर पैरों पर गिरेंगे। महाभाग, तुम अपने नगर में जाकर सुखपूर्वक राज करो। राजन, 10,000 वर्ष तक अखिल भूमंडल का राज करने के पश्चात तुम्हारा यह शरीर शांत हो जाएगा। इसके बाद सूर्य के यहाँ उत्पन्न होकर तुम मनु के पद को प्राप्त करोगे। व्यास जी कहते हैं, उस समय पुण्यात्मा वैश्य ने हाथ जोड़कर देवी से कहा, मुझे घर, स्त्री और संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। ये सभी फंसाने वाले हैं। स्वप्न के भाग इनकी नश्वरता स्पष्ट है। माता, मुझे तो आप बंधन से मुक्त करने वाले विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। यह जगत असार है। मूर्ख और पामर जन ही इसमें फंसे रहते हैं। इसलिए तरने की इच्छा वाले पंडित जनों के मन में इस संसार से विराग हो जाता है। व्यास जी कहते, समाधि वैश्य ने भगवती महामाया के सामने खड़े होकर अपना मनोरथ प्रकट किया। उसके वचन सुनकर भगवती ने कहा, वैश्वर, तुम्हें अवश्य ज्ञान उत्पन्न होगा। राजा सूरत और समाधि वैश्य को यो वर देकर देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई। भगवती के प्रत्यक्ष हो जाने पर महाराज सूरत ने मुनिवर सुमेधा जी को प्रणाम किया। तदंतर घोड़े पर सवार होकर वे राजधानी को जाना ही चाहते थे कि इतने में उनके कुछ मंत्री और प्रजा वर्ग वहां आ पहुंचे तथा हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। वे नम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहने लगे, राजन, आपके संपूर्ण शत्रु पापी होने के कारण संग्राम में मर मिटे। महाराज, अब आप नगर में विराजमान होकर अपना निष्कंटक राज्य भोगे। यह शुभ समाचार पाकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ आश्रम में चले गए तथा शीघ्र ही अपनी राजधानी में पहुंच गए। पत्नी और बंधु बांधवों से पूर्व संबंध हो गया। फिर तो वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज भोगने लगे। वैश्य भी परम ज्ञानी बन गया। उसके मन में पूर्ण विरक्ति आ गई। वह जगत के जंजाल से छूटकर अपना ज्ञान में जीवन व्यतीत करने लगा एवं भगवती के चरित्रों का गान करता हुआ तीर्थों में भ्रमण करने लगा। इस प्रकार भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। देवी की आराधना से राजा सूरत और समाधि वैश्य को समुचित फल मिल गया। यह कथा स्पष्ट हो गई। इस उपाख्यान में दैत्यों का वध और देवी के परम पवित्र अवतार का वर्णन है, जो भक्तों को अभय प्रदान
करने वाली देवी प्रकट हुई। जो मनुष्य इस उत्तम प्रसंग को निरंतर सुनता है उसे सांसारिक अद्भुत सुख प्राप्त होते हैं। यह बात सर्वथा सत्य है। इस अत्यंत अलौकिक पवित्र उपाख्यान के सुनने से ज्ञान, मोक्ष, यश और सुख सभी सुलभ हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मनुष्यों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली यह कथा समस्त धर्मों से ओतप्रोत है। इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का परम कारण माना गया है। सूत जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी संपूर्ण अर्थ तत्व के पूर्ण जानकार थे। राजा जन्मेजय के प्रश्न करने पर उन्होंने इस दिव्य संहिता का उद्घाटन किया। महाभाग व्यास जी बड़े दयालु थे। उनके प्रवचन में भगवती चंडिका का यह चरित्र स्पष्ट हो गया। वे शुंभ के वध से संबंध रखता है। मुनिवर, पुराणों की यह सार बात तुम्हें बतला दी गई है। श्रीमद्देवी भागवत का 5वां स्कंद समाप्त।